क्या आप जानते हैं एक ऐसा मुगल शासक जिसको लेकर अगर आपसे यूपीएससी और स्टेट पीएससी में अगर क्वेश्चंस किया जाए और ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक इतना एक्सपर्ट था जो ज्योतिषी भी था, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वनस्पति का एक्सपर्ट हुआ करता था, कौन सा शासक पक्षी प्रेमी भी हुआ करता था। बिल्कुल हम बात कर रहे हैं आज जहांगीर की। बिल्कुल सही सुना आपने। जहांगीर के बारे में आपने कई बार पढ़ा है इतिहास के पन्नों में, और वो पढ़ा कैसे है कि जहांगीर के समय काल में भारत में चित्रकला का एक गोल्डन टाइम युग शुरू होता है, बराबर। आज जहांगीर के बारे में आपको अलग फैक्ट पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके कॉपी किताब के पन्नों से ये सारी जानकारियाँ ओझल है, बिल्कुल, और यूट्यूब की दुनिया से भी। सबसे पहले तो इसके हैप्पी बर्थडे पे चर्चा कर लेते हैं भाई साहब, ठीक है। 1500 क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ओके। अब जहांगीर की माता का नाम क्या था, यह प्रश्न भी होगा आपसे। तो अकबर की हिंदू पत्नी, अकबर की हिंदू पत्नी जोधाबाई, जी बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। जोधाबाई की कोख से जहांगीर का जन्म हुआ था और 24 अक्टूबर 1605 को इसको राजगद्दी प्राप्त होती है। कब प्राप्त होती है? 1605 को जहांगीर को क्या मिलती है? राजगद्दी। टोटल इसने 22 वर्षों तक रूल किया दिल्ली सल्तनत पर, और इस दरमियान इसने कई निर्णायक युद्ध भी लड़े हैं, ओके। तो वहां पर हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का जो आपका टॉपिक है जहांगीर को समझने का है। अब जहांगीर के बारे में सबसे पहला फैक्ट तो यह है कि जहांगीर जो थे वो क्या थे? पक्षी प्रेमी भी था। तो पहली हेडिंग तो आपकी यही होनी चाहिए, पक्षी प्रेमी, ओके। जहांगीर इतने एक्सपर्ट थे कि इन्होंने सारस की रति क्रीड़ा के बारे में भी वर्णन किया है, और उन्होंने ये भी बताया कि सारस किस तरह से सोने की विधि का भी, सारस के द्वारा सोने की विधि का भी इन्होंने वर्णन किया है जहांगीर ने, और सारस माता पिता द्वारा किस प्रकार से अपने अंडों की देखभाल की जाती है और किस प्रकार से उनको बाहर निकाला जाता है। तो सारस के बारे में भी इन्होंने बताया है, ओके। अगर एग्जाम में प्रश्न हो तो आंसर कीजिएगा। सेकेंडली अगर हम बात करें तो सर्गभता, जहांगीर इतने एक्सपर्ट थे कि मादा हाथी को देखकर यह बता सकते थे कि कितने माह में इसका प्रजनन होगा। तो मादा हाथी के बारे में भी इन्होंने बताया है, कितने माह में प्रजनन होगा देख के बता सकते थे ये तो। 18 से 19 माह में। बताओ यार, मुगल काल का एक ऐसा शासक जो इतना एक्सपर्ट था कि किसी भी पक्षी को देखकर बता सकता था कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो पशु पक्षियों से बड़ा लगाव और प्रेम था, और इसीलिए उन्होंने अपने राज दरबार राज परिवार में कहें तो एक चिड़ियाघर भी स्थापित करके रखा था। और ये जैसे फूलों को देखते थे, किसी पक्षी को देखते थे, तो हूबहू वैसा ही चित्र तैयार करवाते थे अपने उस्ताद मंसूर से। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। इनका जो एक्सपर्ट था चित्रकार, उसका नाम था उस्ताद मंसूर। ये भी आपको पता होना चाहिए, उस्ताद मंसूर, क्योंकि यूपीएससी और स्टेट पीएससी में क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछे जाएंगे आपसे। आप वैसा का वैसा वो कलेक्ट करवा लेते थे, भैया बना दो। अब ये अलग बात है कि जहांगीर का इतना शानदार कलेक्शन आज हमको देखने को नहीं मिलता है, हालांकि कुछ संग्रहालयों में उपस्थित है, पूरा का पूरा नहीं है। बातें ये भी आती है कि मुगल साम्राज्य के संघर्ष के दौरान वो जितना भी कलेक्शन था या तो उसको जला दिया, नष्ट हो गया, फिर या ब्रिटिशर्स लेकर गए हैं। क्योंकि जितनी भी जानकारियाँ अभी तक आ रही है सब विदेशों से ही आ रही है जहांगीर को लेकर, वो भी विथ प्रूफ। अब जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ विथ प्रूफ है, और इसके लिए आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटा सकते हो। तो उस्ताद मंसूर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ओके। पक्षी प्रेमी की अगर हम बात करें तो ये पपिया, खरमोर,
इनके बारे में भी बड़े एक्सपर्ट थे। इसके अलावा बंदर और अन्य जानवरों के बारे में भी ये बखूबी जानते थे। उनके प्राकृतिक व्यवहार के बारे में भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से लिखा है। तो इनको तो खैर आप नाम याद रख लीजिए, इनके इतने में काम हो जाएगा आपका। तो पहले तौर पे आपने जाना कि जहांगीर पक्षी प्रेमी था। जहांगीर के पेंटिंग से एक ऐसे पक्षी का चित्र मिला है जो बहुत दुर्लभ था, यानी कि जहांगीर के कालखंड में अगर हम बात करें तो उस समय जब जहांगीर दिल्ली सल्तनत पे थे तो उन्हें किसी एक व्यापारी ने 1624 में एक चित्र भेंट किया था। कब किया था? 1624 में। अब 1624 में यहां लिख देते हैं 1624 में जो चित्र भेंट किया था वो जो है आज का जो मॉरिशस है वहां का राष्ट्रीय पक्षी था डोडो। आज का जो मॉरिशस है हम भारत के पास में, मतलब भारत के सीमा से लगता हुआ नहीं है ना, नहीं तो आप बोलोगे कि हमने तो भूगोल बहुत अच्छे से पढ़ा है तो मैं वो सीमा को स्पर्श करते वो नहीं बता रहा हूँ, भारत के पास में इतना बोला है। तो मॉरिशस की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है? डोडो। तो डोडो पक्षी का यहाँ पर चित्र मिला था और मॉरिशस के किसी व्यापारी ने भेंट किया था किसको? जहांगीर को। इस पक्षी पर जो शोध किया है, इसके जो शोधकर्ता है वो है एन इवानोव। एन इवानोव ने ये साबित किया कि भैया ये पक्षी 1624 में इस पक्षी का जो चित्र है जो आज से जो 300 वर्ष पहले, कब 300 वर्ष पहले विलुप्त हो गया था, 300 वर्ष पहले विलुप्त हो गया था, उसका चित्र उसको मिला है। तो ये खोज करता थे, इन्होंने इस पे रिसर्च किया है ना, एक्सपर्ट थे डॉक्टर एन इवानोव। आप बात करते हैं तो जहांगीर को ये ठीक है भेंट कर दिया, सब कुछ है। अब ये ऐसा पक्षी था, बड़ा था और ना उड़ने वाला था, ठीक है। कैसा था ये मॉरिशस का आज की तारीख में बार बार आपको बता दूं वहाँ का ये राष्ट्रीय पक्षी है। ओके, तो जहांगीर के बारे में अपने पक्षी प्रेमी की कहानी को सुन लिया, यानी कि उसकी वास्तविकता को आपने जाना। अब हम चर्चा करते हैं जहांगीर मुगल काल में एक खगोली। जी हाँ, बिल्कुल खगोल शास्त्री भी थे जहांगीर, यानी कि जहांगीर जो थे विज्ञान और चमत्कार के भी एक्सपर्ट थे, विज्ञान और चमत्कार। जहांगीर ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में भी उल्लेखित किया है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। इसके अलावा धूमकेतु तारे की पूंछ का घटने और बढ़ने का भी वर्णन किया है। केतु तारे की पूंछ, इतना याद रख लीजिएगा। अब देखिए जहांगीर के बारे में अगर आप पहली बार रूबरू हो रहे हो तो जहांगीर की इतनी खूबियां थी। आपने सिर्फ जहांगीर को एक मुग़ल शासक के तौर पर देखा है, जहांगीर को सिर्फ उसके कालखंड में चित्रकला का एक उदय हुआ उसके तौर पर जाना है। जहांगीर इन मामलों में भी एक्सपर्ट थे। और यूपीएससी, स्टेट पीएससी में अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जहांगीर या फिर कौन से मुग़ल शासक ने धूमकेतु तारे की पूंछ का घटने बनने का वर्णन किया है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का भी उल्लेख किया है, या सारस की प्रतिक्रिया के बारे में भी उन्होंने उल्लेखित किया है, बंदर के बारे में बताया या मादा हाथी के बारे में बताया हो, तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब जहांगीर का एक शिकारी भी था जिसका नाम था इमाम बिरदी। तो जहांगीर का एक शिकारी था। एक रोचक तथ्य आता है यहाँ पर, तथ्य क्या वास्तविकता है। इमाम बिरदी ये बताते हैं, इमाम बिरदी जो तो बहुत एक्सपर्ट था ये भी, है ना। और जब एक पक्षी को इसने पकड़ लिया तो जहांगीर के पास लेकर गए कि महाराज ये तो इसके तो पैर भी नहीं है और क्या करें इसको,
पकड़ लें, अपने चिड़ियाघर ले चले या फिर उसको मार दें। तो जहांगीर ने कहा कि नहीं नहीं, तो मारना नहीं है, जो आगे आने वाला जो समय होगा वहाँ पर ये पक्षी विलुप्त हो जाएंगे। तो बोले कैसे, आप कैसे कह सकते हो कि ये मादा है? तो जहांगीर ने कहा कि मैं इसकी चोंच देखकर बता सकता हूँ कि ये मादा है। बोले नहीं, मैं नहीं मानता। फिर राज दरबार में उसको लेकर गए और अब क्या है कि सबके सामने साबित करना था, तो उसको मादा को वहाँ पर चीरा गया। तो जैसे चीरा तो उसमें से अंडे निकले। तो इस महाराज की क्या हो गई, वहाँ पर बिरदी की हो गई किरकिरी। ओके, तो ये वास्तविकता है। तो शिकारी था, उसका नाम था इमाम बिरदी, इतना याद रख लीजिएगा। इसके अलावा जहांगीर की अगर हम बात करें तो पहाड़ों पर उगने वाले पेड़, जैसे चीड़, पहाड़ों पर उगने वाले पेड़, तो कौन सा पेड़ भाई? चीड़ का पेड़, जूनिफर का, साइप्रस का। इन पेड़ों के बारे में भी उन्होंने बताया है कि ये कब अंकुरित होंगे, कब इसमें पुष्प आएंगे, कब इसमें फल लगेंगे। तो जहांगीर को सब कुछ इतना पता था। जहांगीर इस मामले में इतना एक्सपर्ट हुआ, जहांगीर इस मामले में इतने एक्सपर्ट थे। तो जहांगीर की अगर हम बात करें तो देखिए, विज्ञान के तौर पर देखा, ठीक है, एक खगोल शास्त्री के तौर पर आपने जहांगीर को जाना, पक्षी प्रेमी के तौर पर जहांगीर को आपने देखा, उसके चित्रकार को जाना, उसके शिकारी को भी आपने देखा। और अब हम चर्चा करते हैं जहांगीर के पहाड़ों पर उगने वाले जो विवरण है, यानी कि वनस्पति। जहांगीर ने अपनी बुक वनस्पति विज्ञान में इन सभी का वर्णन किया है। तो इनकी बुक का भी आपको पता होना चाहिए, वनस्पति विज्ञान। तो ये थे जहांगीर के फैक्ट। आप बोलेंगे सर जहांगीर के समय में ही अंग्रेजों ने फैक्ट्री स्थापित की थी। भाई सब कुछ पढ़ाएंगे। पार्ट 2 जब जहांगीर का आएगा तो आपको ऐसे ऐसे चीज़ें बताएंगे कि जहांगीर की कौन सी पेंटिंग्स 10 करोड़ में बिकी है हाल ही में। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप कि जहांगीर की एक ऐसी पेंटिंग जो 10 करोड़ में बिकी है, उसका चित्रकार कौन था, वो अलग था। तो सब कुछ आपको पता चलेगा, धैर्य रखिएगा। तो जहांगीर के बारे में इतनी आपको जानकारी होना चाहिए और आप इस तरह से पढ़ें। लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ लिंक को ज़रूर शेयर करें।